अतीक अशरफ मर्डर मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अतीक की बहन नूरी ने दी थी अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा था जवाब। 2017 से हुए एनकाउंटर की जानकारी मांगी। 183 एनकाउंटर पर मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में अर्जी दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर आज अहम सुनवाई होनी है। अतीक अशरफ मर्डर के मामले में होनी है ये अहम सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। अतीक की बहन नूरी ने यह अर्जी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इसके मुतालिक जवाब मांगा था। अब यूपी सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी और देखना होगा कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसके मद्देनजर 2017 से हुए एनकाउंटर की जानकारी मांगी गई थी। 183 एनकाउंटर पर मांगी थी स्टेटस रिपोर्ट। तो आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ कहता है, इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। और क्या कुछ कार्रवाई कोर्ट की होती है इस दौरान, क्या कुछ और दलीलें इस दौरान रखी जाती हैं, ये अहम होगा देखना। और हमारे नुमाइंदा अरविंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो आज अहम सुनवाई होने वाली है अतीक अशरफ मर्डर मामले को लेकर, क्या जानकारी? देखिए, इस मामले में जो अतीक अशरफ की बहन है आयशा नूरी और वकील विशाल तिवारी, इन्होंने याचिका दायर की है और इस हत्या की न्यायिक जांच की मांग की है। और इस मामले में यूपी सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यूपी सरकार के रहते हुए कई ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जो सवालों के घेरे में है। पिछली बार जब ये मामले की प्रभावी सुनवाई हुई तो अगस्त 2023 में हुई थी और तब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि 2017 के बाद से लेकर अब तक जो 183 एनकाउंटर हुए हैं, जिनके ये जो डेटा है ये खुद यूपी सरकार की तरफ से दिया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो कोर्ट ने ये कहा था कि यूपी सरकार 2017 से लेकर अब तक जो 183 एनकाउंटर हुए हैं उनकी बारे में जानकारी कोर्ट को दे। हर एक एनकाउंटर की डिटेल, उसमें जो जांच का निष्कर्ष निकला है, उसमें जो मारे गए जो आरोपी अपराधी हैं उनकी डिटेल्स, ये सारी जानकारी यूपी सरकार को कोर्ट को देनी थी। जी। यूपी सरकार ने एक रिपोर्ट भी दाखिल की है कोर्ट के इस निर्देश के मुताबिक, और जिसमें यूपी सरकार की तरफ से बताया गया है कि हर एक जो थाने के जो पुलिस एक्शन है उसकी बाकायदा रिपोर्ट जाती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और पुलिस एक्शन चाहे वो भले ही किसी तरह का हो, चाहे उसमें एनकाउंटर भी क्यों न शामिल हो, उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। हालांकि इस मामले में जो विशाल तिवारी याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनका ये कहना है कि जो यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है वो संतोषजनक नहीं है। यूपी सरकार ने हर एक इनकाउंटर की डिटेल्स कोर्ट को नहीं दी है, जबकि कोर्ट ने 183 इनकाउंटर के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। तकरीबन 2 साल के अंतराल के बाद आज ये मामला सुनवाई पर आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या रहता है यूपी सरकार की रिपोर्ट को लेकर। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने बताया कि संतोषजनक नहीं लग रहा है यूपी सरकार का जो जवाब सामने आया है, तो ऐसे में गुफरान है, जाहिर तौर पर देखना होगा कोर्ट क्या कहता है इस मामले में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी के लिए।